हेलो दोस्तों, मैं एक शादीशुदा लड़की हूँ और मेरी शादी को महज 3 ही साल हुए हैं। लेकिन पति विदेश में चला गया है, जिसके बाद मैंने अपने ससुर के साथ रिश्ते बनाए। अब ये कहानी चंडीगढ़ की रहने वाली निशा की है। दरअसल निशा की शादी करीब 3 साल पहले रोबिन्स के साथ हुई थी। रोबिन्स शादी के बाद विदेश चला गया, जिसके बाद निशा अपने ससुराल और मैके के बीच रह गई। निशा के शादी के अरमान भी पूरे नहीं हुए। निशा ने अपने जीवन की वास्तविक घटना को साझा किया है। निशा ने बताया कि पति के दूर जाने का दर्द उसने करीब 1 साल तक सहन किया, लेकिन बाद में वो धीरे धीरे अपने ससुर के करीब आ गई। ससुर की उम्र 45 साल है और ससुर शरीर से मजबूत है। निशा ने बताया कि एक रात को करीब 11 बजे मैं अपने कमरे में सोने जा रही थी। तभी अचानक उसकी नज़र अपने सास ससुर के कमरे में गई। ससुर और सास दोनों काम कर रहे थे। सास के साथ ससुर बहुत तेजी से काम कर रहे थे, जिसके बाद मेरा भी मन मचलने लगा। निशा ने वहां पर छुपकर करीब 1 घंटे तक सास ससुर को देखा। अब निशा का ससुर पर दिल आने लगा। जिस प्रकार से ससुर के हाथ तेजी से सास पर चल रहा था, उसी तरीके से वह दौड़ाना चाहती थी। इसलिए निशा ने भी ससुर की सेवा शुरू कर दी। 2-4 दिन ही बीते थे कि वह बाथरूम से नहाकर निकल रही थी, तो सामने ससुर आ गए। डर के मारे उसके हाथ से साड़ी का पल्लू छूट गया और उसका पूरा फिगर दिखने लगा। अब तो निशा ससुर के कमरे में जाकर पैर दबाने के बहाने ऊपर तक ससुर की मालिश करने लगी। धीरे धीरे ससुर के भी अरमान जागने लगे। ससुर ने भी बहू की नीयत को भांप लिया था। ससुर ने पैर दबाते वक्त निशा ने अपनी साड़ी का पल्लू सरका देती थी, जिसके बाद तो पूरे बदन के दर्शन ससुर से आराम से करता था। कुछ दिन बाद अचानक सास को किसी काम से रिश्तेदारी में जाना हुआ। मैं और ससुर अब घर पर अकेले ही थे। दोपहर के सास के जाने के बाद खाना खाने के बाद दोनों अपने अपने कमरे में जाकर लेट गए। लेकिन मेरे अरमान ठंडे नहीं हुए थे। मुझे लगातार ससुर का तेज गति से दौड़ता हुआ हाथ सुकून दे रहा था। रात का खाना खाने के बाद ससुर ने गुड नाइट बोला और अपने कमरे में सोने के लिए चले गए। मैंने भी घर का काम किया और सोने की तैयारी कर रही थी। अचानक याद आया कि ससुर ने अपनी दवाई नहीं ली है, जिसके बाद मैं ससुर की दवाई लेकर उनके कमरे में चली गई। जैसे ही मैंने कमरे का दरवाजा खोला तो ससुर बेड पर सो रहे थे और उनको नींद आ रही थी। लेकिन ससुर जैसे ही किसी का इंतजार कर रहे थे। मैंने ससुर के हाथ पर हाथ रखते हुए कहा कि ससुर जी, आपने दवाई नहीं ली, दवाई ले लो। इतना कहते ही ससुर खड़े हो गया और मैं भी पास में बैठकर उनके पैर दबाने लगी। उन्होंने दवाई ली और फिर बेड के तकिए लगाकर आधे लेट गई। मैं बेड पर बैठकर उनके पैर दबा रही थी। आज मेरे ब्लाउज का गला काफी नीचा था और बीच की लाइन पूरी दिखाई दे रही थी। मैंने ससुर के पैर दबाए तो ससुर ने भी मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए कहा कि बहू, तुम थक गई होगी, जाकर आराम कर लो। जैसे ही ससुर ने मेरे कंधे पर हाथ रखा, मेरे शरीर से गर्मी निकलने लगी। मैंने ससुर के पैर दबाते हुए थोड़ा और ऊपर तक पहुंच गई। ससुर ने मेरी कमर पर हाथ रखा तो मेरी आवाज निकलने लगी। अब तो ससुर और मेरे बीच बहुत कम दूरी थी और धीरे धीरे से ससुर के पैर दबाते हुए पर बढ़ रही थी। फिर मैंने कहा कि ससुर जी, मुझे ऊपर के कमरे में अकेले नींद नहीं आ रही है, तो मैं भी थोड़ी देर आपके पैर दबा देती हूँ। मैं धीरे धीरे पैर दबा रही थी तो ससुर भी मेरे साथ दे रहा था। कुछ ही देर बाद ससुर का हाथ मेरी पर आ चुका था और मेरा हाथ भी उनके पैरों के ऊपर की तरफ बढ़ रहा था। वो धीरे धीरे होने लगे थे तो अचानक उनका हाथ मेरी पर आ गया और उनके मुंह से कुछ शब्द नहीं निकल रहा था। हाथ रखते ही जैसे आग की तरह शरीर हो गया। ससुर का कठोर हाथ आने के बाद वो धीरे धीरे और कपड़े गीले होने लगे। मैंने भी होश खो दिया था और ससुर से चिपक कर रोने लगी थी। ससुर को बताया कि उनका बेटा बिल्कुल नहीं कर पाया, जिसके बाद ससुर को उस रात सास के साथ तेजी से हाथ दौड़ाने वाली घटना बता दी। ससुर भी समझ चुका था बहू की इच्छा पूरी बेटी ने नहीं की है, तो कमर पर हाथ रखते हुए मेरा ससुर पुराने और मजबूत टांगों वाला था।
ससुर ने अब देर न करते हुए दौड़ाना शुरू कर दिया और मैं भी पूरी तरह से डूब चुकी थी। मेरे ससुर करीब 2 घंटे तक दौड़ता रहा और मेरा मैदान हरा होता जा रहा था। करीब 2 घंटे बाद ससुर रुका तो मेरा शरीर भी बिल्कुल टूटा हुआ सा हो चुका था और मैं नीचे ही सो गई। करीब 4 बजे अचानक फिर आंख खुली तो ससुर का फिर तैयार था, तो मैंने खुद ही ऊपर बैठकर सवारी करनी शुरू कर दी और ससुर ने भी पूरा साथ दिया। करीब 1 घंटे की तेज रफ्तार घुड़सवारी के बाद दोनों सो गए। करीब 9 बजे उठे। कुछ समय बाद ही सास भी घर आ पहुंची थी। अब तो मैं और ससुर सास के कहीं बाहर जाते ही घुड़सवारी करने लगे, लेकिन कुछ ही समय में पता चला कि मैं गर्भवती हूँ। ससुर के रोज दौड़ने की वजह से मेरे शरीर की खूबसूरत होने लगा था, लेकिन घर में पल रहे बच्चे की टेंशन भी सताने लगी थी।